बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशारत राजा, मेरे साथ मौजूद हैं कमर मेकन साहब। सना यूसुफ कत्ल केस के मशहूर टिकटॉकर। इस वीडियो में वो आपको तमाम तहलका खेज़ इंकशाफात मिलेंगे और उन तमाम सवालात के जवाब मिलेंगे जो आप देखना चाहते हैं। सना यूसुफ कौन थी, कहाँ से थी, कत्ल क्यों हुआ और पुलिस ने बड़ी तेज़ी से वो उस मुलज़िम तक पहुंची है जी। तमाम सवालात के जवाब हम कमर मेकन साहब से लेंगे। मेकन साहब ये बताएं कि सना यूसुफ तो उसका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से बताया जाता है। जी बिल्कुल, ये चित्राल से थी इनका ताल्लुक़, और इनके वालिद जो गिलगित और बल्तिस्तान के हवाले से जो हकूक़ के लिए मूवमेंट चलाई जाती है उसके बड़े सरकर्दा रहनुमा है। ये पहली दफ़ा शायद आवाम को पता चल रहा होगा। और ये टिकटॉक पे काफ़ी मशहूर थी, जिस तरह से टिकटॉक पर आजकल एक्टिंग, सिंगिंग और बाकी जो चीज़ें मिमिक्री वगैरह की जाती हैं, ये उस बारे में उस तरह से काफ़ी फेमस थी। बेसिकली ये G13 में रहती थी, थाना सुंबल के बिल्कुल करीब इनका घर था। घर यानी कि इनके थाने और घर में पैदल आप यूँ समझे कि 2 मिनट का डिस्टेंस भी नहीं होगा बिल्कुल। और कल जब ये वाक़या हुआ तो बेसिकली इसकी शुरुआत कुछ रोज़ कबल हुई थी इन चीज़ों की। ये जो वाक़यात कुछ ऐसे हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड भी है। बेशक ये कत्ल जो है वो बहुत ही शफ़ाक तरीके से जालिम और बहुत ही बर्बरियत के लेवल पर जाकर किया गया। लेकिन बताया ये जा रहा है, जो अब रिपोर्ट हो रही हैं चीज़ें रास्ता हकीकत यानी कि खुलती हुई सामने अब आ रही है जब, तो वो ये है कि सना यूसुफ के साथ इस लड़के का उमर काका का, जो मैं इसको कोई और जो है वो नहीं दूंगा, एंगल नहीं दूंगा, लेकिन इसने इससे कांटेक्ट किया था, बार बार कांटेक्ट करके सना की तरफ से जो भी उसकी डिमांड्स थी या बात थी या आप यूँ कह सकते हैं जो प्रपोजल था वो नहीं माना जा रहा था, वो रिजेक्ट हो रहा था। बार बार रिपीटेड रिजेक्शन सना यूसुफ की तरफ से हो रही थी। सो आप यूँ कह सकते हैं कि लड़की जो है वो किसी पर रजामंद नहीं थी उस लड़के के साथ दोस्ती करने में, कह लें उसके साथ किसी किस्म का रिलेशन बनाने में, क्योंकि बच्चों के अंदर आजकल इतना ज़्यादा ये रिलेशनशिप के हवाले से क्योंकि तरबियत नहीं है राजा साहब, आप समझते हैं बिल्कुल ऐसा ही इन चीज़ों के बारे में, प्यार मोहब्बत आपको चाहिए, बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमें लड़के और लड़कियों दोनों की इस बारे में तरबियत करनी चाहिए। दिन में हम डिस्कस कर रहे थे, वसीम मलिक साहब और सोहेल रशीद साहब भी कह रहे थे कि प्यार और मोहब्बत ऐसा जज्बा है जो हर इंसान के अंदर मौजूद है, लेकिन हमारी सोसाइटी में इसको अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं किया गया और इसके बारे में वालिदैन ने भी और मुआशरे ने भी बच्चों की तरबियत बिल्कुल नहीं की, क्योंकि इसका रंग बहुत गलत तासुर लेकर बहुत गलत तरीके से इसको लिया जाता है। तो ये उमर भी उसी किस्म की बीमारी का शिकार एक लड़का था, 22 साल का। इसको भी हम बच्चा ही कहेंगे, ये कोई बहुत बड़ी उम्र का नहीं था। बहरहाल उससे कम अज़ कम ये तकरीबन 4-5 साल बड़ा ही था। उसने इसको बार बार कांटेक्ट किया, सना यूसुफ की तरफ से बार बार रिजेक्शन था। और उसके बाद बताया ये जा रहा है कि ये लड़का पहले से उसके घर के बाहर काफ़ी टाइम से मौजूद था। सना यूसुफ की तरफ से जब इसको सना यूसुफ के घर के बाहर बैठा हुआ इस्लामाबाद में के बाहर, घर के बाहर मौजूद था, मुख्तलिफ जगह पर ये इंतज़ार कर रहा था या बात करने की कोशिश कर रहा था। कुछ यहाँ पर ये भी जो शवाहिद तो नहीं कहूँगा, कुछ इन्फॉर्मेशन ये भी मिली है कि वालिदा ऑलरेडी इस लड़के को किसी न किसी हवाले से जानती थी। सना यूसुफ की वालिदा जो है वो किसी न किसी हवाले से जानती थी। अब हो सकता है सना यूसुफ ने ये भी बताया वालिदा को कि ये मुझे बार बार प्रपोजल दे रहा है या तंग कर रहा है या मुझे ब्लैकमेल कर रहा है या कोई भी ऐसा बात, तो हो सकता है वालिदा उस हिसाब से जानती हो। बट बताया ये जा रहा है कि जो सना यूसुफ की वालिदा हैं वो इस लड़के को पहचानती थी, जानती थी पहले से। और उसके बाद फिर उस वक़्त जो सबसे पहली बात रिपोर्ट हुई है सना यूसुफ की फुप्पो की तरफ से, वो ये भी थी कि वो लड़का पहले कहा गया मेहमान आया है, मेहमान आया और मेहमान ने कत्ल कर दिया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एक फैक्ट्स है ना वो थोड़े से, क्योंकि बच्ची के साथ जाहिर है हर किस्म की हमदर्दी, उसकी जान गई है, उसकी फैमिली के साथ हर किस्म की हमदर्दी है। तो ये भी बताया जा रहा है कि
मेहमान के तौर पर वो घर पे था, वो बैठा है सना यूसुफ के साथ, उसका जो भी मामला था वो जाहिर है ज़हनी तौर पर शायद उस कंडीशन में जाके उसने ये फ़ैसला लिया जहाँ पर जाहिर है तरबियत, मैं जैसे पहले बताया ना कि तरबियत नहीं है हमारे बच्चों की, लड़कों की ख़ास तौर पे हमारी जो वालदैन हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, उन सब को चाहिए सबसे ज़्यादा जो तरबियत है ना वो लड़कियों से ज़्यादा लड़कों की करनी चाहिए इस मामले पर। लेकिन एक और कमर अच्छा, मेकर उसने क्या किया हाँ। जी, ज़रा तसलसल के साथ चलते हैं, फिर मैं ज़रूर आपकी। अच्छा, जैसे ही वो वहाँ पर घर के अंदर गया तो सबसे पहले जो चीज़ें रिपोर्ट हुई ना वो फैक्चुअली कुछ दुरुस्त हैं। उसे कहा गया कि तुम बैठो, पानी लेने के लिए सना जाने लगी तो उस वक़्त उस लड़के ने उसके ऊपर फायरिंग की है, 2 गोलियां अच्छा। उसके सीने में दागी हैं, जिसके बाद उस वहाँ से वो फिर सना का मोबाइल लेकर भागा है। मोबाइल लेकर जाने की वजूहात जो पुलिस की तरफ से एक भी तो ये भी बताई जा रही रिपोर्ट हैं। हुआ ना पहले कि जब वो लड़का गया तो वहाँ पर कुछ तरह की तू तकरार हुई, तो फिर उसने कहा कि यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं, ये सारा कुछ जो कुछ हुआ उसका मतलब जिम्मेदार तुम होगे। फिर पहले ये बात रिपोर्टेड हुई कि वो फैमिली सना यूसुफ की फैमिली घर पर नहीं थी। ये कुछ चीज़ें पहले मिस सना रिपोर्ट यूसुफ की वालदा ने जो एफआईआर दिया ना, देखिए अभी उसी को फॉलो होना है और आगे चलना है। उनके मुताबिक सना यूसुफ, उनकी वालदा और सना यूसुफ की फुफ्फो घर पर मौजूद थी। सना यूसुफ का वालिद घर पर उस वक्त मौजूद नहीं थी, किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर थे, लेकिन उसका भाई जो है कुछ दिनों से चित्राल में अपने किसी काम से जाहिर है उनका आबाई इलाका है वहाँ पर गए हुए थे, वो भी मौजूद नहीं थे। तो ये तफसीलात वो ज़रूर है। ये जो तू तकरार वाली बात है, कुछ चीज़ें हैं या तो ये वो लड़का बता सकता है कि दुरुस्त है, अब सना यूसुफ तो इस दुनिया में नहीं है जाहिर, लेकिन उसके वालदा और फिर जो उसकी फुफ्फो है वही बता सकती हैं। तो फुफ्फो की जो इब्तदाई मालूमात थी, फुफ्फो से शुरू में जिन लोगों ने बात की उनका ये बताना है कि बताया था कि मेहमान था, घर में आया और इस तरह से चीज़ें हुई जो, और पानी लेने के लिए सना जाने लगी तो उसने फिर उसको गोली मार दी। अब ये बड़ा अफसोसनाक, जितनी इसकी मजम्मत की जाए जाहिर है कम है, लेकिन दूसरी तरफ इस्लामाबाद पुलिस ने शुक्र है कि सियासी लोगों पर तो जुल्म सितम एक अपनी जगह पर चल, लेकिन कम से कम ये एक सोशल इशू था, बच्ची का मामला था। उस कातिल को विद इन 24 आवर, बल्कि मेरे ज़रा के मुताबिक उसको रात को ही गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर वेरीफाई किया गया, हर चीज़ क्रॉस चेक की गई, जब कंफर्म हो गया तो फिर पब्लिक किया गया कि जी हमने उसको गिरफ्तार कर लिया। तो इस बारे में तकरीबन 35-36 लोगों को इंटेरोगेट भी किया गया इस दौरान। डीआईजी जो है उनकी क़यादत में ये एक टीम थी जिसने तमाम डेटा, वो मोबाइल रिकॉर्ड और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो देखकर फॉरेंसिक और सारी चीज़ों में डिटेल में फिर इसको जाकर गिरफ्तार किया है। बहरहाल फैसलाबाद से अच्छा, इसके लिए गुजरांवाला में भी छापे मिले, जब वहाँ पर जड़ावाला वहाँ पर भी लिंक, फैसलाबाद और जड़ावाला करीब करीब ही हैं, तो वहाँ पर छापे वगैरह इन्होंने मारे और बहरहाल उसको गिरफ्तार किया है। और मोबाइल जो वो साथ लेकर गया था ना, उसकी जो एक वजह सबसे बड़ी ये समझ में आती है बशारत राजा साहब के सना और उसकी जो चैटिंग थी या उसने जो धमकियां दी भी थी या संगीन नता या कोई भी चीज़, उसने कहा कि चलो ये भी ले जाते हैं क्योंकि ये सबूत जो है सारे ज़ाहिर है उसी में होंगे, उसी पर उसका कम्युनिकेशन सना से हो रहा था। तो बहरहाल ये यहाँ पर जो मैं ज़ाती तौर पे इस मामले को कंक्लूड करके फिर आपकी तरफ आता हूँ, मुझे ये समझ आता है राजेश साहब इस सारे मामले के ऊपर कि इस वक्त हमारे बच्चे जो सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए जब भी हम गाड़ी लेते हैं ना तो पहले हम ड्राइविंग सीखते हैं जी, फिर हम गाड़ी चलाना शुरू करते हैं। अब ये सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया एक ऐसी चीज़ है, इससे पहले ना हुकूमत ने हमारी आवाम को कोई ट्रेनिंग दी है, ना हमारे माँ बाप कई दफ़ा बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। बेशक सबको शख्सी आज़ादी है, बेशक बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें बच्चों को आज़ार होती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ लिमिट्स होनी चाहिए। देखिए ना, एक्सेसिव ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, एक्सेसिव ऑफ एनीथिंग, सॉरी, किसी भी चीज़ की आप ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल या उसके में बहुत जब ज़्यादा हद से ज़्यादा आगे चले जाते हैं तो वो बुराई इख्तियार कर लेती है। तो ये भी सोशल मीडिया भी एक इसी तरह की चीज़ है। आखिरी अल्फाज के माँ बाप को ये कम अज़ कम चाहिए कि अपने बच्चों को आज़ादी ज़रूर दें, सपोर्ट करें, जिस तरह से वो जो जाए उनकी काम चीज़ें शौक़ हों वो पूरे करने चाहिए, लेकिन साथ में ना वो कहते हैं ना कि सोने का निवाला खनाएं, लेकिन शेर की आंख से देखें, उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस ज़रूर रखें। इस वक्त इतनी पोलराइजेशन है सोशल मीडिया के ऊपर,
हद से ज़्यादा कनेक्टिविटी, बहुत एक जगह एक ग्रुप में आप ऐड, हजार लोग बैठे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा लोगों से एक्सपोज होना भी जो है ये बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। कमर मेकन साहब, जो एक वैसे मैं जब आप बात करते हैं ना वालिदैन की, कि वालिदैन को चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही है, वालिदैन को चाहिए कि अपने औलाद की बेहतरीन तरबियत करें, क्योंकि स्कूल में या कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो आपको तालीम दी जाती है, तरबियत माँ की गोद होती है। ये तो हमारा दीन भी कहता है, हमारा दीन बड़ा रोशन ख्याल दीन है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह इस्लाम पुलिस ने बड़ी ही चाबुकदस्ती के साथ विदिन 24 आवर्स के अंदर ये मामला किया है और वो उस बंदे तक पहुँचे, उस कातिल तक पहुँचे, इट मीन्स कि हमारी पुलिस अगर जदीद खतूत पर काम करके वो किसी को गिरफ्तार करना चाहे तो वो तो फौरी तौर पर कर सकती है। हमारी पुलिस तो बड़ी अच्छी पुलिस है, लेकिन कहीं ना कहीं सियासी मामलात में जब इस तरह के कोई इश्यूज़ होते हैं तो वो शायद डिले का कोई सियासी टैक्स वगैरह होते हैं या जो कुछ। आपको याद होगा कि नूर मुकद्दम कत्ल केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब उस ज़ाहिर जाफ़र का वो सज़ाए मौत के खिलाफ अपील थी, तो जिस वक़्त उस बेंच ने कुछ ऑब्जर्वेशन दी थी, वो अपील बाहर रखते हुए ऑब्जर्वेशन ये दी थी कि बच्चों की तरबियत के वाले से भी इस पर मोहम्मद हनीफ साहब ने एक विला किया। मोहम्मद हनीफ BBC बड़े ज़बरदस्त पंजाबी में बड़ा खूबसूरत बोलते हैं, उन्होंने विला किया। उन्होंने कहा कि हमने वो इंस्ट्रक्शन, ऑब्जर्वेशन, मशवरे या सारा कुछ वो सुन रहे हैं, लेकिन उन्होंने जदीद डेटा निकाल के, ये जो आजकल डेटा निकाल कर उन्होंने ये बताया कि हर रोज़ाना की बुनियाद पर एक खातून हमारे माशरे में कत्ल होती है। उन्होंने कहा कि आज भी कोई एक लड़की कत्ल होने वाली है या हो चुकी होगी या होने वाली, उसको बचा ले। तो ये रोज़ाना की तरह रोज़ाना इस पर हो रहा है। कुछ सबक भी उन्होंने शेयर किया जी, कुछ इस तरह लेसन भी शेयर किया था। और मैं समझता हूँ कि कमर मेकन साहब वालिदैन का बुनियादी हक है, और जो बात कि जब बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम लेंगे कुछ चीज़ों पर बुनियादी वो खराबी हो जाएंगी। अभी वेस्ट जो है इस बात पर वो रिसर्च कर रहा है कि वो कौन सा तरीका अख्तियार किया जाए कि बच्चों से जो स्क्रीन टाइम है उससे जान छुड़वाई जाए। ये इस हवाले से बड़ा ये वाकई में चीज़ों की ज़रूरत है। और हमारे माशरे के अंदर भी देखें, सबसे पहले जब हम छोटे थे सोशल मीडिया तो जाहिर है उस वक्त नहीं था हमारे पास, हमारे पास क्या था यार, डाल के बटन वाली गेम होती थी, सांप सीढ़ी वाली और इस तरह की चीज़ें होती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब हम बड़े हो रहे थे तो टेक्नोलॉजी हमारे साथ साथ चल रही थी। अब ये जो बच्चे अभी आ रहे हैं ना, ये पैदा हो जैसे ही होश संभालते हैं, इन्हें बहुत एडवांस किस्म की चीज़ें, इनके लिए ट्रेनिंग का होना भी ज़रूरी है। और नूर मुकद्दम के हवाले से भी हनीफ साहब ने भी कहा था कि कम से कम एक सबक क्या था भला, आप अगर बता सके कि सबक भी हमें ज़रूर मिला है कि कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना। ये सबसे डूज एंड डोंट्स जो है ना, वो हमें हर काम में बच्चों को भी वालिदैन को भी ज़रूरी रखने चाहिए कि भाई कौन सा काम हमने करना है और कौन से काम हमने नहीं करना। अच्छा, जाते दूसरा आखिरी एक और खबर है जो वो जाते जाते हम दूसरी, मेरी तमाम जो लौंडे लपाड़े हैं ना या खास तौर पे उनसे गुजारिश है भाई कि नो मीन्स नो। अगर आपको ये कहा जाता है किसी की तरफ से भी, दोस्त की तरफ से, किसी की तरफ से भी, खास तौर पर खातून की तरफ से, भाई के भाई नहीं तो उसको नहीं समझे, बर्दाश्त करें, रुक जाएं, सब्र करें, ब्लैकमेल ना करें। ये गलत है, बिल्कुल ये नहीं करना चाहिए। और ये खबर अभी जो आई है, जाते जाते चले वो इस व्लॉग में अब दे जाते हैं। ये PTI के पैटर्न इन चीफ आज ही उन्हें ओहदा मिला है इमरान खान साहब को। उनसे मुलाकातें ना कराने पर तौहीन अदालत केस समाअत के लिए मुकर्रर हो गया। कल समाअत हो रही है। नियाजुल्लाह नियाजी साहब ने वो दरख्वास्त दायर की थी और इस सिलसिले में कॉज लिस्ट भी जारी हो गई है। जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में लार्जेस्ट बेंच समाअत करेगा। उनके साथ जस्टिस मोहम्मद आसफ बैठेंगे जनाब, और इसकी समाअत कल हो रही है जनाब। ये ठीक है जी। अच्छा, वो पैटर्न इन चीफ भी बने हैं, उमर अयूब और सलमान अकरम राजा साहब को जिम्मेदारी दे दी है एहतजाज की।
अब सलमान अकरम राजा साहब पता नहीं कैसे एहतजाज करें, अभी तक वो कहते रहे कि हम सड़कों पर नहीं आना चाहते। अगर आप चाहते हैं कि तहरीक ऐसे चले कि हम सड़कों, अब कहते हैं जी सड़कों पर ही फैसले होंगे, तो मेरे ख्याल में वो खुद भी इस बात पर कम अज़ कम ज़रूर कंफ्यूज हैं या फिर सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। हो सकता है आप लोगों ने कहा 50 लाख हम निकल आएंगे, एक बात हो सकता है वो राजी हो गए कि जी 50 लाख नहीं। कमर मेकर साहब एक बात और भी है, इमरान खान साहब जब फैसला करते हैं ना तो स्टार्ट वो 1-2 लोगों से लेकर करते हैं। मुमकिन है कि वो जैसे ही विद द पैसेज ऑफ टाइम या वो वक्त करीब आएगा ईद के बाद या वो एहतजाजी तहरीक चलाने का वक्त आएगा तो इसको कमेटी को वो और उसको एक्सटेंड कर दें, उसमें कुछ और नए लोग डाल दें। और अब की बार जो मैं देख रहा हूँ चेंजिंग वो ये है कि अब की बार पंजाब लीड करेगा। एक और बात बेसिकली चाहते, देखिए रज़मान पार्क जब वो बैठे थे ना जाके, जी वाह मज़ा आया। नाज़रीन हमारे सामने ना काजी साहब का जो मकबरा उन्होंने बनवाया था उसमें एकदम लाइटें ऑन हुई हैं और पता नहीं हम दिखा सकेंगे या नहीं दिखा सकेंगे, लेकिन बड़ा खूबसूरत नज़ारा था। वो मज़ारों अच्छा, पर मैं जो बात कर रहा था, लगी जो मैं बात कर रहा था कि अब की बार एक और चेंजिंग मैंने देखी है कि जब ये ऐलान हुआ सलमान अकबर राजा साहब और यूब साहब के हवाले से, आखिरी बात करेंगे, वीडियो 16 मिनट की होगी है, तो फवाद चौधरी साहब ने और फैसल एडवोकेट साहब ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि हम इमरान खान साहब के जो नॉमिनेटेड लोग हैं उनके पीछे चलने के लिए तैयार। ये बड़ा अच्छा है वैसे। ये इनकी आपस में चल रही थी मुखालफत और काफ़ी तनकीद एक दूसरे के ऊपर, वो कम होनी चाहिए और मेरे ख़्याल में पूरी अपोजिशन के अंदर ये कम होनी चाहिए ताकि हुकूमत अपोजिशन को डिवाइड करके जो मज़े ले रही है ना वो कम अज़ कम ना ले सके और अपोजिशन अपना मुतफ़िक़ा एक एजेंडा ज़रूर है। बहरहाल नाज़रीन बातें बहुत सारी हैं, अगली वीडियो में आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। राजा साहब की इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।